श्रीगणेशाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्माद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा सुधा नमोस्तुते। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य विपिन मिश्रा आप समस्त बंधुजनों के बीच में कुछ ज्ञान की बात लेकर आया हूँ पवित्र गंगा चैनल के माध्यम से। मित्रवर देखिए, फल दो प्रकार से देने वाले वृक्ष होते हैं। फल जो है हमें दो प्रकार के वृक्षों से मिलता है। एक तो दर्शनीय फल होता है और एक जो है अदृश्य फल होता है। प्राप्ति दोनों, जैसे आम का फल हो गया, केले का फल हो गया, और भी जो है अच्छे अच्छे जो फल जो पेड़ों में लटकते हैं, और कई ऐसे फल जो जड़ में होते हैं, मिट्टी में। तो मित्र, व्यक्ति को, जीवन व्यक्ति विशेष को फलदार दिखने वाले फलदार वृक्ष हो जाना चाहिए। अगर वह मिट्टी वाला फल है ना तो उसका जड़ सहित उखाड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास कोई ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, तो उसको प्रदर्शनी करो, लोगों को बताओ। जब बताओगे तो आप और फल फूलोगे, और जब आप उसे एकत्रित करके रखोगे तो क्या होता है, जड़ सहित उखाड़ा जाता है। वह किसी कार्य का दृष्टिपात नहीं होता है। जैसे आलू का जड़ उखाड़ लिया तो दोबारा फिर लगाना पड़ेगा। हमारा जो ज्ञान है या आम जैसा हो, दर्शनीय हो और फलता फूलता रहे। इस कारण से मैं कुछ लोगों के कहने से आप लोगों के मध्य में आया हूँ। हम नवरात्रि के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रायः सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि नवरात्रि 9 दिन तक माँ भगवती की अलादि शक्ति परमम्बा भगवती अम्बा जगदम्बा के आराधना करें, और आराधना करके जीवन में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करें। हमें सर्वप्रथम 9 दिन की आराधना में करनी क्या चाहिए? 9 दिन आप व्रत रख सकते हैं, व्रत रखने वाले हों तो रख सकते हैं, और अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो पाठ कर सकते हैं, पाठ नहीं कर सकते तो कुछ नियम कर सकते हैं। माँ भगवती को रिझाने के लिए तमाम प्रकार की ऐसी सिद्धियां हैं जो आप सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति भी 3 प्रकार की होती है, सत्व भक्ति, रज भक्ति और तम भक्ति। सत्व भक्ति है जो साधारणतः तरीके से कर लेते हैं, हम उसे सत्व भक्ति, चलते फिरते घर में सत्व भक्ति करके माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं। रज भक्ति क्या हुआ, थोड़ा सा कठिन तपस्या करके, थोड़ा कठिन तपस्या करें तो रज भक्ति हो गया। और तम भक्ति हुआ किसी को मार करके, बलि दे करके, या ऐसा नियम के विरुद्ध चल करके तपस्या करे और फिर हठ योग जिसको बोलते हैं, हठ करे, उसे तम भक्ति कहते हैं। हाँ, तो हमें सत्व भक्ति करना है। गृहस्थ जीवन में सत्व भक्ति का आराधना करने मात्र से समस्त संकट कटता है। 9 दिन के लिए हमें आराधना करने के लिए सर्वप्रथम अपने बुद्धि को, तन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि 9 दिन आराधना करने चल रहे हैं, हमें व्रत करना है और घर में गुस्सा करते रहें तो वह व्रत लगने वाला नहीं है। हमें माँ भगवती की आराधना करना है और कोई सामान नहीं है आराधना के समय, तो हमें चिंता लगी रही, ये सामान नहीं है, मैं कैसे अर्पण करूं, तो उसमें भी आपके लिए हानि है, आपका भक्ति नहीं लग रहा है। क्योंकि माँ भगवती को मनसा चाहिए, मन अर्पण करिए। निर्मलो मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माँ भगवती परमंबा का आदेश है कि आप उनको मन समर्पण कर दें तो जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और मन समर्पण करने के लिए अभी देखो आप यह विचार करें, क्योंकि हमें मन समर्पण करना है, मन लगाना है, तो वाहन का विचार करते हैं कि माँ भगवती इस वर्ष नवरात्रि में किस वाहन से भूमंडल पर आकर के सेवा शुश्रूषा कराएंगी सभी भक्तों से। तो देखिए हम देवी भागवत में आज देख रहे थे, उसमें लिखा इस वर्ष जो माँ भगवती का आगमन है ना, घोड़े पर सवार होकर के आगमन होगा तथा भैंस पर बैठ करके विदाई होगा। सुनने में बड़ा अटपटा है लेकिन वाहन है। अब इस वाहन के बारे में विस्तृत बात करते हैं। नवरात्रि हमारा प्रारंभ हो रहा है 17 अक्टूबर दिन शनिवार से और 25 अक्टूबर दिन रविवार तक नवरात्रि का पावन पुनीत यह पर्व चलता रहेगा। इस बार जो माँ भगवती का आगमन अश्व पर क्यों है, अगर देवी भागवत के अनुसार हम देखें तो शशि सूर्य गजारूढ़े शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। जो माँ भगवती का आगमन है ना, वो कहते हैं सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती हैं। कब कब? सोमवार या रविवार में, तथा शनिवार या मंगलवार में अगर नवरात्रि हमारा प्रारंभ हो रहा है तो देवी का जो वाहन होगा वह अश्व वाहन होगा। और गुरुवार या शुक्रवार को हम नवरात्रि अगर हमारा प्रारंभ हो रहा है तो माँ भगवती का जो आगमन है वो डोली पर होता है। डोली पर बैठकर भक्तों को दर्शनार्थ देती हैं। और बुधवार में अगर नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है तो माँ दुर्गा का जो वाहन होगा वो नाव होगा। देखिए देवी आगमन में शुभाशुभ विचार किया जाता है, क्योंकि माता के वाहन से ही संपूर्ण सृष्टि का फल पता हो जाता है कि भैया इस वर्ष हमें फल क्या प्राप्त होने वाला है तथा फलादृष्टि क्या होगी। अब देखिए जब हमारा वाहन पता चल गया कि माँ भगवती अश्व पर आएंगे तो उसके लिए हमें अपने मन से ध्यान करना चाहिए कि माँ दुर्गा देवी अश्व पर आरूढ़ होकर के हमारे मध्य में पहुँची है। सारी तैयारी कर लें आप। हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए, सुपारी रखिए और भी पूजन पत्रिका में जो व्यवस्थित है दुर्वांकुरान होना चाहिए, दुर्वा घास होना चाहिए और तांबूल होना चाहिए, 5 फल होना चाहिए पंचफल प्राप्ति के लिए, तथा 5 प्रकार के मिष्ठान होने चाहिए। ये सब रखने के बाद अद्भुत तरीके से बैठिए। माँ भगवती को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्धोदक जल से स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद उनको पहले रक्षा सूत्र धारण करा दें। अगर आपको कोई मंत्र याद है लौकिक या वैदिक तो मंत्र उच्चारण करें, नहीं मंत्र याद है तो आप बोलिए श्री दुर्गा शरणम नमः, श्री दुर्गा शरणम नमः। अगर ये भी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप ओम नमो देव्यै नमः या ओम नमो भद्रकालिकायै नमः, कुछ भी आप मंत्र का उच्चारण करें और वह मंत्र शुद्ध होना चाहिए। अगर नहीं उसे देख पा रहे हैं, तदृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल पाते हैं तो जय माता दी बोलते चलिए और पृथक पृथक उनका श्रृंगार करिए। पहले स्नान के बाद फिर हमें वस्त्र चढ़ा दें, कलावा चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर हमें सुंदर सा कुमकुम और हल्दी का तिलक लगा देना है मस्तक में और माँ के चरणों में लगा देना है। सुंदर सी माला पहनाना है, दुर्वांकुरान धूप घास चढ़ाना है, फिर फल फूल अर्पण करके और संकल्प लेना है। अगर आपको हिंदी संकल्प है तो आप हिंदी संकल्प बोल दीजिए, संस्कृत का है तो विष्णु 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 अद्य ब्राह्मणो वन्य द्वितीया प्रार्थे, किसी आचार्य से नोट कराइए। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप उसे हिंदी में करके बोले। और हिंदी में कैसे? हे माँ परमंबा मेरे सकाम जो संकल्प है उसे पूर्ण करें, मेरे घर में सबको सद्बुद्धि सद्कीर्ति प्रदान करें और सबके लिए यथावत उचित व्यवस्था करें। ठीक है, अभी सभी मित्रों को राधे राधे बोलता हूँ और अगले एपिसोड में विधिवत आपको समझाता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। समस्त मित्रों को, इष्ट बंधुओं को
देखिए जो पवित्र गंगा चैनल है ना, बहुत अच्छा चैनल है। अभी आप लोगों के मध्य में आया है, इसमें ज़्यादा बाहर की बात नहीं होगा, ये ज्ञान की बात होगी। ज्योतिष संबंधित आप ले लीजिए, कोई आपको प्रश्न पूछना है, आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देंगे, हम बता देंगे आपको। उसके बाद आप देखिए पवित्र गंगा चैनल के माध्यम से आपको बीच बीच में अच्छे अच्छे उपाय मिलते रहेंगे, आप उपाय करते रहें और आपके जीवन में फल की प्राप्ति होती रहे। पवित्र गंगा चैनल के माध्यम से कर्मकांड के बारे में, सार्वभौम कर्मकांड के बारे में हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे और अच्छी अच्छी क्लिप दिखाते रहेंगे। इसलिए मित्रों विशेष कुछ नहीं करना है, आप देखने के बाद टैक्स देना पड़ता है ना, तो देखने के बाद क्या करना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये जो जो भी आपके मन में आए वो करते रहो और कमेंट जरूर करके बताओ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।